हेलो बच्चों, आई होप सॉल्यूशन चैप्टर के एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन की जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप उसमें सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उसी सीरीज़ के अंदर लास्ट पार्ट आज मैं लेके आया हूँ, जहाँ हम एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट किसी देरी सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेटा आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, बेंजोइक एसिड एक सॉल्यूट है। बेंजोइक एसिड क्या है, हमारा एक सॉल्यूट है जिसका 2 ग्राम को हमने बेंजीन के 25 ग्राम में डिसॉल्व किया है। तो हमारा जो बेंजीन है C6H6, बेंजीन क्या होता है हमारा C6H6, उसमें हमने डिसॉल्व किया है। तो सॉल्वेंट का मास हमारा 25 ग्राम है। क्वेश्चंस इतने आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको मालूम होता है जहाँ सॉल्यूट का वेट होता है वहाँ मोलर मास की भी जरूरत पड़ती है। तो सॉल्यूट का मोलर मास 122 ग्राम पर मोल आएगा। और बोला ये है कि जब 2 ग्राम को 25 ग्राम बेंजीन में घोला है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा गिरा है वो 1.62 केल्विन के मार्जिन से डिक्रीज हुआ है। और इसी सॉल्यूशन का जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है KF 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या, हमसे ये पूछा है कि हमारा अगर ये बेंजोइक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व होते वक्त डाइमर फॉर्म करता है, तो बताइए कितना परसेंट बेंजोइक एसिड एसोसिएट होके डाइमर फॉर्म कर लेगा। दैट इज आपसे परसेंटेज अल्फा पूछा है, एक तरीके से आपसे क्या पूछा है, अल्फा पूछा है। और उस अल्फा को आप जब चाहो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर दे सकते हो। अब हो क्या रहा होगा, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे डाइमर की प्रक्रिया क्या होती है कि भैया दो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के जो अलग अलग हैं वो अगर एक साथ जुड़ के रहना स्टार्ट कर दें तो इस केस में हम उसको क्या कहते हैं, डाइमर। तो यहाँ से आप देख सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल जो एसोसिएट हुए हैं वो कितने हैं, 2। अब 2 पार्टिकल अगर एसोसिएट हुए हैं और ऊपर से ये जो गिवन बेंजोइक एसिड है इसका अगर परसेंटेज एसोसिएशन पूछा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अल्फा मुझे अगर निकालना है तो अल्फा के लिए जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है वो रिलेट करता है वेंट ऑफ फैक्टर, और वो क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो एन की वैल्यू मुझे पता है, अगर आई मुझे यहाँ पे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं, आई को ढूंढते हैं। तो इस आई को ढूंढने के लिए ही मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ और मोलैलिटी स्मॉल w इन 2000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। और ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जहाँ सॉल्यूट एसोसिएशन डिसोसिएशन करता है वहाँ इनके फॉर्मूले को हम वेंट ऑफ फैक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आई आ जाएगा बिकॉज उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। सो 1.62 इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 2 इन 2000 अपॉन 122 इंटू 25। तो बेटा अगर आप यहाँ पे साइड चेंज करोगे, अगर आप बेटा यहाँ पे क्या करोगे, साइड चेंज करोगे और आई की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प ले लूँगा, आपको पूरा करना रहेगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू 0.504 आएगी, ठीक है। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प ले ली। अब आई आ गया तो हमको क्या मालूम है कि वी नो, अगेन हमें पता है कि i इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय एन, एन की वैल्यू 2 है तो डेट इज 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो यहाँ से अगर आप साइड चेंज करोगे सो अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई, और अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस आई की वैल्यू 0.504, तो ये आएगा 0.992। यहाँ से अल्फा आ गया कि नहीं। तो अगर मेरे को इसको परसेंटेज में करना है तो मैं क्या कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो परसेंटेज एसोसिएशन इज 0.992 इंटू 100, दैट इज 99.2%। इसका मतलब अगर 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में हम डिसॉल्व कर देते हैं तो वहां पर उसका 99.2% आपका डाइमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा क्वेश्चन, कैसे मैंने गिवन लिखा है क्वेश्चन को डिकोड करके, फिर उसके बाद हमने अप्रोच कैसे लगाई है, वो सारी चीज़ें आपको देखो यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो आई होप आप अच्छे से एक एक स्टेप इसको नोट डाउन करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और हम जब तक मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, तो इसको स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर लो और मेरे साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हेलो बच्चों। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। तो विदाउट किसी देरी स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द हॉटेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। गिवन के साथ शुरू करते हैं। तो आपको क्या दिया है सबसे पहले बेटा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ acetic acid. Volume of acetic acid 0.6 ml having density 1.06 gram per ml. So volume of acetic acid आपको दिया है 0.6 ml और साथ ही साथ density of acetic acid आपको दिया है 1.06 ग्राम पर ml और इस डेंसिटी एसिटिक एसिड इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको बेटा क्या दिया है, 1 लीटर दिया है और 1 लीटर का मतलब 1000 ml और इसी 1000 ml को आप 1000 ग्राम भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हम सबको मालूम है 1 ग्राम पर ml होती है। तो यहाँ से मास और वॉल्यूम इसके हमेशा बराबर होते हैं। दूसरी चीज बोला गया है कि जब इस डेंसिटी पर्टिकुलर डेंसिटी के एसिटिक एसिड को वाटर में मैं डिजोल्व कर रहा हूँ तो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग मतलब डेल्टा टी एफ, आपको सीधा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो ऑब्जर्व हुआ उसको वो दिया है 0.0205 डिग्री सेल्सियस एंड के एफ आपको क्वेश्चन में 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन बहुत बेसिक, पहला तो पार्ट बहुत सिंपल सा है कि टू फाइंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वेंट ऑफ फैक्टर जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं, इसको निकालना आई डोंट थिंक सो आप लोगों के लिए बड़ी बात होगी। बट यस, दूसरी चीज आपको थोड़ी सी घबराहट दे सकती है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का मतलब एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको अपन के क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इनमें आपने पढ़ा है। तो आपको ये दो चीजें निकालनी है। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन आई फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने पे लग जाते हैं। अब हमें क्या मालूम है कि भाई जो डेल्टा टी एफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है। अगर कोई चीज डिसोसिएशन एसोसिएशन करती है तो आई मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले में, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए क्योंकि एसिटिक एसिड है तो हमें इसका मोलर मास इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 60 ग्राम पर मोल आएगा। तो अगर मेरे को यहाँ से आई निकालना है तो मुझे डेल्टा टी एफ पता है, के एफ पता है, स्मॉल एम पता है, कैपिटल डब्ल्यू पता है, बट स्मॉल डब्ल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले क्या निकाला जाए, स्मॉल डब्ल्यू। शायद इसी वजह से हमको क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। तो हमने जैसे ही अपनी गिवन इंफॉर्मेशन, देखो आपको क्या ढूंढना है, पहले स्मॉल डब्ल्यू, तुरंत आपका दिमाग चला अच्छा शायद इसीलिए डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड दी है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आएगा। तो यहाँ से डेंसिटी क्या है 1.06 और वॉल्यूम कितना है 0.6। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.636 ग्राम आपके सामने यहाँ पर आएगा। इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो डेल्टा टी एफ 0.0205 इज इक्वल्स टू आई, आपको निकालना है के एफ 1.86 स्मॉल डब्ल्यू 0.636 इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम 60 इंटू अगेन 1000, कैंसिल किया। तो जब मैं सारी चीजों को सॉल्व करूंगा बेटा तो यहाँ से आई मेरा आएगा 1.039। आई मेरा कितना आएगा 1.039 आएगा बेटा। तो 1.039 जो मेरा आई आएगा तो मेरा यही तो ढूंढना है, ओह सॉरी कंफ्यूजन हो गया था, यही तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ढूंढना है कि नहीं ढूंढना। तो वेंट ऑफ फैक्टर देखिए पहला पार्ट कितनी आसानी से हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया विदाउट किसी दिक्कत के। अब दूसरी चीज निकालनी है मुझे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या निकालनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मतलब जो एसिटिक एसिड है वो आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा होगा जो कि CH3COO माइनस प्लस H प्लस में डिसोसिएट हो रहा है। तो याद करिए इक्विलिब्रियम में कैसे लिखते थे कि इनिशियली जब टाइम जीरो था तो मान लीजिए इसके n मोल्स हैं तो इनके 0 होंगे और इक्विलिब्रियम तक, ठीक है, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फा, तो इक्विलिब्रियम पे कितने बचेंगे n माइनस एन अल्फा।
इसके एन अल्फा और इसके एन अल्फा। तो बेसिकली अगर मुझे अल्फा और एन पता होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एन क्या है? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले अगर मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड की बात की जाए तो उसको हम गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकाल सकते हैं। गिवन मास 0.636 अभी हमने निकाला, मोलर मास 60 होता है तो ये 0.0106 मोल आएगा। दूसरी चीज अल्फा निकालना है तो वेंटो फैक्टर, जो ऐसे सॉल्यूट जो डिसोसिएशन करते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह होते हैं तो उसका वेंटो फैक्टर और अल्फा में रिलेशन होता है आई इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ठीक है। और n क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस जिसमें डिसोसिएट हो रहा है। तो कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है? 2। तो यहाँ से i इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा आ गया। तो i आ गया तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? i माइनस 1, दैट इज 1.039 माइनस 1। ठीक है। तो अल्फा कितना आ गया? 0.039। तो ये हमारे पास क्या आ गया? अल्फा। अब क्योंकि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन CH3COO माइनस और H प्लस अपॉन CH3COOH। तो बेटा यहाँ वैल्यूज अगर मैं रख देता हूँ तो 0 एन अल्फा, देखो एन अल्फा इंटू एन अल्फा, एन कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, एन से एन कैंसिल हो गया तो 0.0106 इंटू 0.039 इंटू 0.039 अपॉन 1 माइनस 0.039। तो बेटा आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी आएगी 1.86 10 की पावर माइनस 5। ठीक है। मेरे पास थोड़ी लिबर्टी थी तो मैंने कैलकुलेटर से कर लिया। मैथ्स का भरोसा मैं आपसे कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट भी रखना है जिससे, और मैथ्स आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके हिस्से छोड़ा है। तो आई होप देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को अप्रोच में लिया है, इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन की हमने यहाँ पे अप्रोच बनाई है। एक मिनट जस्ट स्क्रीन रिलोड हो जाएगी, घबराना नहीं। तो पहले गिवन लिखा, फिर हमने गिवन से कैसे वेंटो फैक्टर निकाला, फिर कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट जो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है इसको किस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कैसे किया, सारी चीज़ें देखो आपको मैंने अच्छे से बताया है। इक्वेशन कैसे बनाई जाती है वो आपको बताया, अल्फा कैसे हमने निकाला वो भी आपको मैंने यहाँ पर बताया है। लोड हो जाओ भाई, लोड हो जाओ, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? ओ माय गॉड। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपने आई होप स्क्रीन पे आपकी सारी चीज़ें थी। तो इसी के साथ बच्चा मैं बड़ा बड़ा आपसे थैंक यू बोलूँगा, और जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे अभी तक इस सीरीज़ के अंदर, जिन्होंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है और अच्छे से सारे क्वेश्चन को किया है, उनको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिला होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये चैप्टर, ये सीरीज़ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। टिल देन बाय बाय एंड डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों को शेयर करो, बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं तो जितनों का भला हो सके उतना ही अच्छा होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? वेरी गुड।